जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए आपके 21 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका फुल ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो CN नंबर 6/2024, ये फाइनल नोटिफिकेशन है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है 21 सितंबर से लेके आप 20 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है उसको सुधारने के लिए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो 23 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर के बीच में। तो जिस भी कैंडिडेट को अप्लाई करना है इन डेट्स का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी 4 तरह की वैकेंसी है इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंडर। सबसे पहले ये आपकी CCTC की कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि सबकी फेवरेट होती है। इसके अलावा है आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पर हमको सब कुछ डिटेल में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है लेवल 3 के अंडर में आती है। इसका इनिशियल पेमेंट 21,700 रुपये रहता है। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल पहले थी, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन हर कैंडिडेट को दिया गया है। तो यहाँ पर एज लिमिट है 18 से लेकर 33 साल और इसकी टोटल वैकेंसी है ऑल आरआरबीज़ को मिलाकर 2022। इसके बाद में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब है। इसका बेसिक पे 19,900 रुपये है। यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 33 साल है और इसकी टोटल वैकेंसी 361 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब है। इसका बेसिक पे भी 19,900 रुपये है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 33 साल के बीच में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट की। इसकी वैकेंसी टोटल 990 है। इसके अलावा आपकी सबसे लास्ट में बचती है ट्रेन क्लर्क की पोस्ट, ये लेवल 2 की जॉब है। इसका बेसिक पे भी 19,900 रुपये है और यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा जाता है और एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 33 साल के बीच में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट की। इसके अलावा इसकी टोटल वैकेंसी है 72। टोटल पोस्ट को टोटल आरआरबीज़ को मिलाकर आपकी टोटल वैकेंसी 3,445 है। वैकेंसी की संख्या कम है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ये शायद इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट अगर लास्ट डेट से पहले नहीं आता है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए लास्ट डेट से पहले। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए पहले से अप्लाई किया है तो आपको वापस से यहाँ पर ID वगैरह नहीं बनाना होगी। लॉगिन करके आप ईमेल से, फ़ोन नंबर से यहाँ पर डायरेक्ट अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो आपने ऊपर देख ही लिया होगा किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। बात करें एज लिमिट की तो 18 से लेकर 33 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए जनरल कैंडिडेट की। इसके अलावा कोई अगर OBC से तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर अलग से मिलता है और अगर कोई SC ST से तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में अलग से दिया जाता है। बात करें एग्ज़ाम फ़ी की तो यहाँ पर जनरल और OBC कैंडिडेट को 500 रुपये एग्ज़ाम फ़ी देना होगा। इसमें जो कैंडिडेट CBT 1 एग्ज़ाम देंगे उनकी 400 रुपये फ़ी रिफंड हो जाएगी, उनके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फ़ी रखी गई है। 250 में से 250 आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम को देते हो तो। दोस्तों बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर आपका सबसे पहले CBT 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 पूछे जाने वाले हैं। 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। CBT 1 एग्जाम से यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा CBT 2 एग्जाम देने के लिए। यहाँ पर आप CBT 1 का सिलेबस देख सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का। दोस्तों CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इससे 15 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा CBT 2 एग्जाम देने के लिए। बात करें CBT 2 एग्ज़ाम की तो जो 15 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया उनका ये CBT 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35, यानी टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 120 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट में यहाँ पर सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर टाइम काफ़ी कम मिलने वाला है CBT 2 एग्ज़ाम में और CBT 2 एग्ज़ाम में भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। CBT 2 एग्ज़ाम के बाद में 8 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है स्किल टेस्ट और DV मेडिकल के लिए। यहाँ पर इसका सेम सिलेबस है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका CBT 1 और CBT 2
जो एग्ज़ाम है ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपका लेवल वाइज एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार से आरआरबी एनटीपीसी में आपका कॉमन एग्ज़ाम होगा सारी पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है और ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट है, इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। लेकिन आपकी जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। दोस्तों बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारी पोस्ट के लिए आपके 12th आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति ने 12th कंप्लीट कर लिए 50% मार्क के साथ में, 50% से कम आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिनके भी 50% से कम मार्क हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपके यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क 12th में होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें आपकी 12th तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग भी आना चाहिए। सबसे लास्ट में बात करते हैं किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो आरआरबी अहमदाबाद में 210 वैकेंसी है आपकी टोटल, आरआरबी अजमेर में 71 वैकेंसी है, आरआरबी बेंगलुरु में 60 वैकेंसी है, आरआरबी भोपाल में 58 वैकेंसी है, आरआरबी भुवनेश्वर में 56 वैकेंसी है, आरआरबी बिलासपुर में 152 वैकेंसी है, आरआरबी चंडीगढ़ में 247 वैकेंसी है, आरआरबी चेन्नई में 194 वैकेंसी है, आरआरबी गोरखपुर में 120 वैकेंसी दी गई है, आरआरबी गुवाहाटी में 175 वैकेंसी है, आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 147 वैकेंसी है, आरआरबी कोलकाता में 452 वैकेंसी है, आरआरबी मालदा में 12 वैकेंसी है, आरआरबी मुंबई में 699 वैकेंसी है, आरआरबी मुजफ्फरपुर में 68 वैकेंसी है, आरआरबी पटना में 16 वैकेंसी है, आरआरबी प्रयागराज में 389 वैकेंसी है, आरआरबी रांची में 76 वैकेंसी है, आरआरबी सिकंदराबाद में 89 वैकेंसी है, आरआरबी सिलीगुड़ी में 42 वैकेंसी है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 112 वैकेंसी है। टोटल ऑल आरआरबीज को मिलाकर आपकी टोटल वैकेंसी है 3445। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इस डाउट में होंगे कि हमारी जो फेवरेट टीसी की पोस्ट होती है, टीटीई की पोस्ट होती है, वो कहाँ पे है। तो वो आपकी सीसीटीसी के अंडर में ही इंक्लूड की गई है। आपको पहले से भी मालूम होगा, पहले भी ऐसा हुआ था। सीसीटीसी की जो पोस्ट है उसी के अंदर आपकी जो टीटीई की वैकेंसी वो भी आपको मिलने वाली है। और बाकी सब जो पोस्ट है वो सभी क्लर्कल पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म ज़रूर से कर दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।